हर टूथपेस्ट में एक डिफरेंट इंग्रेडिएंट होता है जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। अगर आपको सेंसिटिविटी का इशू है यानी कि ठंडा गर्म लगता है, तब आप वो वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती जो स्पेसिफिकली बनी है आपकी कैविटी और गम्स की प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आपको गम्स की प्रॉब्लम्स हैं तब आप सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी टूथपेस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी और अगर आप गलत टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर नुमान हेयर और आज हम डिस्कस करेंगे आपके लिए बेस्ट टूथपेस्ट कौन सी है। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कोई मेडिसिन या कोई इंडस्ट्रियल चीज़ इस्तेमाल करता हूँ तो मैं पहले ये सोचता हूँ कि ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। इसी तरह टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये जानना लाजमी है कि हम इसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई थी। बैक इन टाइम्स टूथपेस्ट का नाम बिल्कुल भी नहीं था। लोग नेचुरल अपनी डाइट अच्छी रखते थे, प्रोटीन ज़्यादा खाते थे, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स थी नहीं, ये कोल्ड ड्रिंक, ये चॉकलेट्स, ये बिल्कुल भी चीज़ें थी नहीं। तो लोगों में कैरीज भी कम थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आई, फूड थोड़ी सी प्रोसेस होना शुरू हो गए, कैरीज ज़्यादा होना शुरू हो गई, गम्स के प्रॉब्लम भी शुरू हो गए। तब एक बंदे ने एक टूथपेस्ट बनाई जिसका नाम उसने पेप्सोडेंट रखा। उसने एक बंदे को हायर किया, उसका नाम था क्लॉड हॉपकिंस, कि वो उस टूथपेस्ट को एडवर्टाइज़ करे, कि उसकी मशहूरी करे कि ये हर जगह फैल जाए। क्लॉड हॉपकिंस ने उस टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की और उसने टूथपेस्ट को दांतों के मसले के अलावा बाकी भी काफ़ी मसलों के लिए एडवर्टाइज़ किया कि ये आपके फूड पॉइजनिंग को भी ठीक कर देगी, मैदे का मसला है उसको भी ठीक कर देगी। उसको उसने एक कहने के एक कंप्लीट मेडिसिन के तौर पे पेश किया। इसके बाद कोलगेट, पैराडोंटिक्स और काफ़ी टूथपेस्ट आना शुरू हो गई, लेकिन इन सब टूथपेस्ट का बैक इन टाइम बहुत ज़्यादा इशू आते थे। अब हम बात करते हैं कि हमने कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी है और आपके लिए कौन सी टूथपेस्ट सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आपके नेचुरल दांत हैं, साउंड दांत हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कोई मेडिकल इशू नहीं है, उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई उसको कैविटी का मसला नहीं है, कोई उसमें गम डिजीज़ नहीं है, तब आप कोई भी नॉर्मल से टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। कोलगेट इस्तेमाल कर लें नॉर्मल, कोई भी प्रिस्क्राइब जो मेडिसिनल टूथपेस्ट होती है वो इस्तेमाल ना करें, जैसे कि सेंसोडाइन रैपिड एक्शन हो गया या पैराडोंटिक्स हो गया। अब बात करते हैं सेंसिटिव इशू के लिए कौन सी टूथपेस्ट अच्छी रहेगी। टूथपेस्ट में इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसके बैक साइड पर लिखे होते हैं या उसकी एक साइड पर लिखे होते हैं, तो आपने वो लाजमी पढ़ना है। कुछ टूथपेस्ट में स्टेनोस फ्लोराइड होता है, कुछ में पोटेशियम नाइट्रेट होता है। जो स्टेनोस फ्लोराइड होता है इसका काम ये होता है कि जो दांतों के अंदर हमारे पास छोटे से सुराख होते हैं इसलिए उसको ब्लॉक करना होता है, जिसकी वजह से जो ठंडा गर्म लगता है वो ख़त्म हो जाता है। और जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसका काम ये होता है कि उसने नीचे वाली जो नस होती है हमारी, जिसने दिमाग तक सप्लाई सारी करनी होती है, मैसेज पहुँचाना होता है, जिसे हम नर्व कहते हैं, उसको डिसेंसिटाइज करना होता है। दोनों काम करती हैं। इस्तेमाल आप एक करें, उसके बाद अगर आपको फ़र्क पड़ता है उससे आप उसी पे स्टिक करें, लेकिन अगर आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप दूसरी वाली में चले जाएं जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो ये दोनों आप डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में ये होगा कि डॉक्टर साहब ने ये चीज़ें तो बता दी हैं लेकिन टूथपेस्ट का नाम नहीं बताया। तो डिफरेंट टूथपेस्ट हैं, आप सेंसोडाइन रैपिड एक्शन इस्तेमाल करें, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। इसके अलावा आप पैराडोंटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट रीज़न के लिए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि सेंसिटिविटी इशू जो है आपका सिर्फ दांतों के कमज़ोर होने की वजह से नहीं हो सकता। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तब भी सेंसिटिविटी इशू हो सकता है, और उस सूरत में आपने फिलिंग करवानी है या आपकी रूट कनाल, जो भी आपका दांत का मसला पहले हल होगा, जो कैविटी है वो ख़त्म होगी, उसके बाद आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी है। सेकेंडली कैविटी और गम्स, उस सिलसिले में हम कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे। फ्लोराइड का आपने नाम सुना होगा। फ्लोराइड एक मिनरल होता है जो कि हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। अब कैविटी तब बनती है जब आपके दांत कमज़ोर होते हैं। अब कैविटी वाले सिलसिले में आपने वो वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर फ्लोराइड की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है। और फ्लोराइड कौन सा इंग्रेडिएंट देता है? स्टेनोस फ्लोराइड, जो कि पहले भी मेंशन किया है सेंसिटिविटी के इशू में। स्टेनोस फ्लोराइड उसमें भी इस्तेमाल की होती है, इसमें भी इस्तेमाल होती है। अगर हम गम्स की बात करें, आपकी गम्स अगर सेंसिटिव है या आपकी गम्स में ब्लीडिंग नेचुरली ज़्यादा होती है स्केलिंग करवाने के बाद भी, तब आप इस्तेमाल करें पैराडोंटिक्स। उसके अंदर भी स्टेनोस फ्लोराइड होता है, वो गम्स के लिए बेहतर होता है। और अगर आप में से कुछ लोगों को ज़ीरोस्टोमिया यानी थूक कम पैदा होने की बीमारी है या उनको पार्किंसन डिजीज़ है, तब भी वो फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करें। उनमें होता ये है कि उसमें सलाइवा जो थूक होता है वो कम पैदा होता है, जिसकी वजह से जो आपके मुंह के अंदर ड्राई सी कंडीशन रहती है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से स्टिक करते हैं दांत के साथ और आपके दांत को जल्दी खाना शुरू हो जाते हैं, कैविटी जल्दी बनना शुरू हो जाती है। जब आप फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे, दांतों में फ्लोराइड ज़्यादा जाएगा, दांत आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर भी आपके दांत सेफ रहेंगे। एंड लास्टली एक मेजर कंसर्न होता है एस्थेटिक का, कि दांत अच्छे नहीं लगते, और उस सिलसिले में हम कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे। मैं इस एस्थेटिक कंसर्न के मामले में कोई भी टूथपेस्ट रेकमेंड नहीं करूँगा। ये जो वाइटनिंग टूथपेस्ट हैं, चारकोल टूथपेस्ट हैं, ये सारी एब्रेसिव्स होती हैं, ये दांत को कह लें कि ख़त्म कर देती हैं बिल्कुल ही।
इस पर मैंने एक अलहदा वीडियो भी बनाई हुई है, वो मैं इसका लिंक आपको नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो लाजमी देखिएगा और कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, और क्यों इस्तेमाल नहीं करना है वो उस वीडियो में आपको मैं बताऊँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि आपके लिए बेस्ट टूथपेस्ट कौन सी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट्स डेंटल रिलेटेड आपको मिलती रहें और आपके दांत हमेशा के लिए सेहतमंद और अच्छे दिखें। खुदा हाफिज़।